संदीप माहेश्वरी ने सबसे पहले गाली दी, डराया धमकाया, केस करने तक की बात बोल दी, यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दूंगा सहताब गैंगवार को, जिससे ऑब्वियस है जहाँ जो थोड़ा सा भी गलत होगा तो वो डर जाएगा और फिर उससे ये होगा कि भैया कहीं केस हो गया तो क्या होगा, चैनल डिलीट हो गया तो क्या होगा। और संदीप माहेश्वरी ने भी भर भर के कम्युनिटी पोस्ट डाले, डिलीट किया, मतलब समझ में नहीं आता। यानी देखा जाए तो जो भी आज हालत है उसकी जिम्मेदार इस पूरी फसाद की जड़ संदीप माहेश्वरी हैं। अब इन्होंने देखिए मतलब इवन पिक तक बोला है। पोस्ट शायद आज आपको उनको नहीं दिखेगा, लेकिन कहा जाता है कि एक बार जो आपने पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे कह दिया या मुंह से भी कह दिया, किसने उसकी रिकॉर्डिंग किया ना की, एक बार मुंह से निकली हुई बात कहीं नहीं ख़त्म होती है। उसका इम्पैक्ट सामने वाले के दिमाग पे, सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए जो भी बोले लिखे सोच समझ के, लेकिन यहाँ पे तो लगता है जो मन में आएगा बोल देंगे, डिलीट कर देंगे, कहानी ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेड नेवर फाइट विद द पिग, यू विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। अब यहाँ पे ये पिग से कंपेयर कर रहे हैं कि भैया कभी भी पिग से फाइट ना करें, उसे तो अच्छा लगेगा लेकिन आप उल्टे गंदे हो जाओगे। अरे भैया इतनी ही समझदारी थी आपकी तो ये चीज़ें ना बोलने की ज़रूरत थी। सबसे बड़ा जो पावर होता है वो साइलेंस होता है, जो कि आप आज खुद दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो आप खुद फॉलो कर सकते थे। मतलब कहा जाता है ना, किसी को पढ़ाने से सामने वाला नहीं पढ़ेगा। आप अगर आप में वो चीज़ें हैं, आपको देख के लोग खुद सीखेंगे। कभी महात्मा गांधी ने नहीं कहा कि पढ़ाया लोगों को, कभी राम भगवान ने नहीं पढ़ाया लोगों को, कभी बुद्ध भगवान ने नहीं पढ़ाया, लेकिन लोग खुद उनको आज फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को, उनकी सही चीज़ों को देख के अपने लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि लोग खुश भी हैं। बहुत अच्छी फितरत है, क्योंकि हर एक इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है कि भैया डिलीट करना, पोस्ट करना, डिलीट करना, पोस्ट करना। आप जो अंदर से हैं वो बाहर से कहते हैं जो अच्छा दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अंदर से भी अच्छे होंगे। और ये आपकी पोस्ट में आपने अच्छे से बताया है लोगों को। अब आपने पिक से कंपेयर कर रहे हैं सामने वाले को, बिना किसी रीज़न के आपने उसको मतलब कि हर तरीके से कह दिया कि तुम भैया अनपढ़ हो, गवार हो, नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम्हें मतलब कि इसकी समझ तक नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो, कफ़ीर क्या है, भगवान क्या है एंड ऑल दैट अदर थिंग। मैंने तो भैया इस पर एकदम महारत हासिल कर ली है, PhD किया हुआ है और तुम्हें कुछ नहीं पता है। और तुमने ज़्यादा बोला, तुम्हारा वीडियो डिलीट करवाऊँगा, तुम पे केस करूँगा। बंदा चलो ठीक है, डर गया, आप कहानी ख़त्म कर दी। लेकिन हर एक इंसान ऐसा नहीं है। सहताब ने ये सारी चीज़ें बताई, एक तीसरा बंदा भी बैठा किसी कोने में देख रहा था, उसे लगा कि नहीं ये तो गलत है, बोलना चाहिए, हमेशा कोई इंसान सही हो नहीं सकता है। अब एक इंसान को लगता है कि भैया आई एम गोइंग टू बी ऑलवेज परफेक्ट इन एवरीथिंग, देन दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। भगवान हर चीज़ में आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो? ठीक है, आप में अच्छाई है तो बुराई तो होगी होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप में कोई बुराई हो ही ना, आपकी कोई वीकनेस हो ही ना। लेकिन इंसान को पता नहीं किस लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, जो भी लेवल हो आपका, लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट आपने डालें फिर उनको डिलीट किया, आपकी समझ कानून को लेके, लोगों को लेके, उनको मतलब किस तरीके से रिएक्ट करना, कंट्रोवर्सी में पड़ना कि आपके खिलाफ़ कोई कुछ ना बोले, उन्हें कानून की धमकी दे डाली आपने। हर तरीके से बंदे को डराया धमकाया, जो कि लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो बहुत है, वरना कुछ कम्युनिटी पोस्ट मैंने भी डाले हुए हैं, मैं अगर बोलो तो पढ़ दूंगा। आपने अब उसको डायरेक्टली नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली किया, आपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, आप पे ये केसेस हो सकते हैं, आप पे डिफेमेशन केस में डाल दूंगा। आप जोक ऑफ द सेंचुरी हैं, जोक ऑफ द मिलेनियम हैं, मतलब जो मन में आया आप बोलते गए। हाँ, आप किसी का एक तरीके से मजाक उसको आपने बना दिया कि भैया ये एक पीस ऑफ मजाक है, और भैया ये मतलब आपका कोई आपको कहे तो वो गलत है, लेकिन आप किसी को कह दे तो वो सही है। हम करें तो भैया बहुत बढ़िया, सामने वाला करे तो कैरेक्टर ढीला, नहीं, ये नहीं चलेगा ना। क्योंकि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होता है, और जो प्रिंसिपल्स हैं, आइडियोलॉजी हैं, वो भी सबके लिए एप्लीकेबल्स होती हैं और होनी भी चाहिए। तो ये चीज़ें जनता को भी समझना चाहिए कि हमेशा एक इंसान सही नहीं हो सकता है और हमेशा एक इंसान गलत नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो भी ये पूरा कंट्रोवर्सी, ये जो मतलब कहते हैं आज की सेव सहताब गैंगवार, सपोर्ट हिम, ये सारा कुछ करवाया पूरा ये संदीप माहेश्वरी का। और आज इनको लग रहा है कि कहीं इस बंदे ने कुछ कर ना लिया तो इसकी जिम्मेदार भी बिल्कुल आप ही होगे, क्योंकि सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ठीक है, आप ही ने केस करने की धमकी दी, आप ही ने लीगल नोटिस की धमकी दी, आप ही ने हाई कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचा दिया लोगों को। मतलब कानून की भी जानकारी नहीं, लेकिन हर जगह आपने लोगों को पहुंचा दिया।
आपका डिफेमेटरी हो गया, कंट्रोवर्शियल वीडियोस हो गई। अरे भैया आपने कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो लगे रहे आप उस पर। ठीक है, एक बच्चा भी मतलब समझदार होता है, लेकिन आपने यहाँ पे कहाँ मैच्योरिटी दिखाई, कहाँ समझदारी दिखाई। डिलीट करके आपने इवन प्रखर को भी धमकाने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, लेकिन हर कोई इंसान डरेगा नहीं ना। आपने यहाँ तक धमकी दी कि भैया जो तुम्हारा ये प्रोग्राम चल रहा है, जो तुम कोर्स सेल कर रहे हो, द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, मैं इसको बंद करा दूंगा। मेरे से अगर इसकी रेटिंग ली जाए तो 2 या 4 रेटिंग होगी, और तुम्हें फिर अगर उसके बाद कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी कुछ मतलब नहीं करेगा वैल्यू, और तुम किसी लायक नहीं रहोगे। हाँ, मतलब क्या आप मतलब कि यहाँ पे कहना है कि जो आप ज्ञान दे रहे हो, जिसका आप चार्ज कर रहे हो, मतलब मासूम लोगों को, भोले भाले लोगों को आप ठग रहे हो, क्या मतलब। आपने ही शुरुआत की थी कि यूट्यूब पे की लड़ाई भाई हम कोर्ट में लड़ेंगे, लीगल नोटिस और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ेंगे। अब लड़ो। अब भैया लग रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है आप इसके ज़िम्मेदार हो, और लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि भैया आप इस इंसान को भी पूछें, करें, सारा कुछ किया धराया इसी का है। अगर लोग शुरू से इस कंट्रोवर्सी को देखें, सारे पोस्ट डिलीट करना, कभी किसी को मजाक जोक, लेकिन हर कोई इंसान नहीं है ना। आपका ये मतलब नहीं है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, किसी को भी कुछ भी बोल के निकल जाओगे। और आपको कोई कह दे तो भैया डिफेमेशन हो गया, और आपने सामने वाले को कहा तो क्या डिफेमेशन नहीं हुआ? उसका मान सम्मान नहीं है, केवल आप ही का मान और सम्मान है। ऐसे बहुत से लोग हैं, कानून के नाम पे भारत में डराया धमकाया जाता है भोले भाले लोगों को हर तरीके से, क्योंकि कानून एक अपनी ही तरीके से काम करता है, और ये सुप्रीम है एक तरीके से। इसका फैसला आपको मानना पड़ेगा। अभी भी आपने अगर देखा है तो फ्लाइंग बीस्ट ने भी भैया 2 करोड़ का डिफेमेशन डाला, उसके ऊपर भी पोस्ट आया था लाइव मिनट में, कोई ऐसी बात तो थी नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं डिफेमेशन था, तो वो हटाया गया, टेक डाउन किया गया। तो आपने भी बोला है भैया संदीप महेश्वरी, तो आपको समझना पड़ेगा, या जिसने भी बोला है। और आपके भी अगेंस्ट किसने बोला था तो आपको भी गुस्सा आया था, आपने भी धमकियाँ दी थी, तो अब फिर सामने वाला भी वही कर रहा है। आपने सबसे पहले सहताब गैंगवार को धमकी दी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हमारे देश में आप लोग भी किसी भी कानूनी प्रॉब्लम्स में, वो आपका फैमिली हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, प्रॉपर्टी हो, साइबर क्राइम हो, एक सही सलाह चाहते हैं, एक सही जानकारी चाहते हैं, बिकॉज़ ऐसे समाज में हर वकील अपना फ़ायदा देखेगा, पुलिस अपना, सामने वाली पार्टी अपना। आपका फ़ायदा कहाँ पर है? आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं? हमेशा केस करना, लड़ना प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में तो कंप्रोमाइज़ ही होते हैं 90%, और यहाँ भी अल्टीमेटली आई थिंक वही होगा। बट हुआ ना, संदीप महेश्वरी ने धमकी दी, कंप्रोमाइज़ हो गया। अब प्रखर ने भी मतलब केस कर दिया, कल हो के हो सकता है कंप्रोमाइज़ हो जाए, मतलब सामने वालों को भी एहसास हो रहा है कि हाँ उसने गलती की, और ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग जाना चाहिए। अब लोगों का कहना है कि भैया रोज़ वीडियोस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, रैप सॉन्ग बन रहे हैं, आपको अधिकार नहीं है किसी को, और इस चलन को रोकना पड़ेगा। या कैरी मिनाटी ने किया, उसने किया तो मैं भी करूँगा, नहीं ऐसा क्यों? आप सामने वाले की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसने किया, वो एक समय था, वो समय नहीं रहा, समय बदला, वो भी बदल गया, आपको भी बदलना पड़ेगा, और इस तरीके से किसी की टांग ना खींचे।